ओके, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। जो नहीं पढ़े थे वो 18 मिनट का सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो है, वो रैशनल नंबर जा करके देख सकते हैं। दिस इज द पार्ट वन। पार्ट टू, तो पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें रैशनल नंबर को। ये चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले अभी हम लोग इंटीजर को किस तरीके से प्लेस करते हैं वो देखेंगे। तो सिंपल सा है, कोई सा भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले। ड्रॉ एनी लाइन, ठीक है, जहां पर टेक पॉइंट ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ हम लोग ले लिए, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। एंड कॉल्ड इट जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। ठीक है। अब सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द राइट एज वेल एज ऑन द राइट लेफ्ट। ठीक है, ये राइट में देखो एक, ठीक है, ये जो छोटा छोटा डिस्टेंस पड़ रहा है ये इक्वल डिस्टेंसेस है, ये इक्वल डिस्टेंसेस होगा। ठीक है, अभी तो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है बट ये इक्वल डिस्टेंसेस होगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर इक्वल डिस्टेंसेस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। नाउ सच एज अ डिस्टेंस इज नोन एज द यूनिट लेंथ। तो इस टाइप के डिस्टेंस को क्या हम लोग बोलते हैं, यूनिट लेंथ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ हो जाएगा, यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ। अब क्लियरली इससे हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देखो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इससे हमको यही पता चल रहा है कि हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करा रहा है, ए डैश, बी डैश, सी डैश और ई डैश रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है ना, कि ए के साथ ये हमारा फर्स्ट वाला आएगा, बी के साथ हमारा सेकंड वाला आएगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि रिस्पेक्टिवली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब यहां पर बात करते हैं 10। ये हमारा क्या बात हो जा रहा है, ए डैश बी डैश, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट, और ये हमारा क्या हो गया राइट साइड। ठीक है, और ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव इन्फिनाइट हो जाएगा। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी मे रिप्रेजेंट एनी इंटीजर, यहां पर कोई भी इंटीजर, -1, -200, -500, हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर पॉजिटिव में भी हम लोग कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा राइट साइड में हो जाएगा। बाय अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कोई भी एक पॉइंट यहां पर ले लेंगे, वो हम नंबर लाइन पे आकर के बात कर लेंगे। ठीक है, और ये जो चीज दिख रहा है ना, ये जो इस तरीके का एक छोटा सा ही डॉट होता है, ठीक है, ये एक छोटा छोटा सा डॉट होता है। क्लियरली एवरी पॉजिटिव इंटीजर लाइज ऑन द राइट। जितना भी, ये देखो, ये इस साइड में ये सारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इधर सारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब बात करें अगर लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पर क्या है, सारा निगेटिव नंबर है। ठीक है, इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, तो वो क्या हो जाता है, इन जनरल का बात कर रहे हैं, लेने का तो हम ए का भी वैल्यू ले सकते हैं, -1। ठीक है, इन जनरल का बात कर रहे हैं, तो एबीसीडी में क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड सो ऑन। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश, वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टू द राइट ऑफ जीरो एंड एवरी निगेटिव लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। ठीक है, यहां पर तो समझ में आ गया ओ। अब इसके बाद ये चीज तो हम लोग सीख गए कि किस तरीके से इंटीजर को नंबर लाइन पे शो करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या सीखेंगे, सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर। अब हम लोग रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। किस तरीके से रैशनल नंबर अब रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज देखेंगे। सबसे पहले हमको कंसीडर करना है कि एग्जांपल लेकर के चलेंगे। यहाँ पर क्या हमको रिप्रेजेंट करना है, हाफ और -हाफ। ठीक है, हाफ या फिर 1/2 कह लो, या फिर -1/2 कह लो। उसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। सिंपल सा चीज है, सॉल्यूशन यहाँ हम लोग लिखेंगे। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी जानना है कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि आंसर सबको पता होता है, आगे चल करके लिखना किस तरीके से, किस प्रोसेस से लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, ओ, ये हो गया ओ, जो कि रिप्रेजेंट करेगा जीरो, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो। अब एक सेट ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, एक लेंथ ले लेंगे, ये देखो ये लेंथ ले लिए हैं एक यहाँ से, और ये एक लेंथ ले लिए, यूनिट लेंथ है जो मतलब इक्वल लेंथ है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ। ओ ए ले लेंगे और ओ ए डैश ले लेंगे, रिस्पेक्टिवली ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट में। अब यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ए यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ए डैश हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1, क्योंकि हम क्या बताएं, इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट, इधर नेगेटिव इन्फिनाइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ठीक है। अब नाउ अगर हम डिवाइड करेंगे ओ ए को, ठीक है, ओ
ओ और ए को डिवाइड करेंगे, ठीक है, हाफ में, एग्जैक्टली हाफ में कट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये चीज समझो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी को भी दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको करेंगे हम लोग डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देना, यहाँ पर नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगेगा, 2 5 10, ठीक है, ये कट गया। अब 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से डेसिमल हटाए, यहाँ पर क्या आ गया 10, इसको हम क्या लिख लेंगे, इधर देखो 5/10, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1/2। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में नहीं, ठीक है। अब ये p हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाफ, क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाफ। ये तो रैशनल नंबर है, ये चीज समझ में आया, ये तो रैशनल नंबर है। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो ओपी हो जाएगा वो फर्स्ट हमारा हाफ हो जाएगा, ओपी हमारा फर्स्ट हाफ होगा। ये देखो यहाँ पर दो हाफ बनेगा, ये एक हाफ बनेगा और ये एक हाफ बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो ओपी होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, जो रैशनल नंबर होगा हाफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हाफ रिप्रेजेंट हो गया। अब ओ अगेन, ठीक है, ओ ए डैश पे, ओ ए डैश का बात करेंगे, सेम यहाँ पर हाफ पे डिवाइड होगा, ये प्रोसेस सेम चीज चलेगा, और ये माइनस लगेगा क्योंकि ये निगेटिव साइड पे है, ठीक है। अब ओपी डैश में क्या होगा, फर्स्ट दो, इसमें भी दो इक्वल हाफ बनेगा, ये देखो, ये एक इक्वल हाफ बना, ये एक इक्वल हाफ बना, तो ये वाला जो पॉइंट पी डैश वो रिप्रेजेंट करेगा, जो उसको मानेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस हाफ, क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस हाफ, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन लो। हो गया, तो एज सिमिलर ये सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, रिप्रेजेंट क्या करेंगे हम लोग, 2/3, ठीक है, और -2/3 कहाँ पर, नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन ले लेंगे, वहां पर एक नंबर लाइन ले लेंगे, पॉइंट ओ रिप्रेजेंट करना है हमको, यहाँ पर ओ ले लेंगे जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट और राइट में रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत। और उसके बाद इसको 3 पार्ट में, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट में कट हो गया, इधर भी सेम 3 पार्ट में कट हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 पार्ट में कट होगा, अगर ये यहाँ देखो, ये एक पी ले लेंगे जो कि रिप्रेजेंट क्या करेगा, सेकंड पार्ट। देखो यहाँ 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 एक चीज देखना, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये वाला पार्ट समझो, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 1/3, 2/3 और 3/3। अब 3/3 कटेगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, जो कि ये तो 1 ही है, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, एकदम एग्जैक्ट सेम चीज पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1/3, -2/3 एंड -3/3, तो आंसर कट कटा के क्या आना है, -1, ठीक है। ये चीज समझ में आया, कुछ नहीं है, बस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसको यूनिट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सेम चीज यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ओ ए डैश को 3 इक्वल पार्ट्स में, ओपी हो जाएगा, ओपी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा -2/3, ठीक है। ये चीज समझने में कोई दिक्कत, उसको नोट डाउन करो फटाफट से। ओके, तो दिस इज द लास्ट पेज, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, ठीक है, 13/5, ठीक है, बड़ा सा नंबर ले रहे हैं, और -13/5, इतना समझ में आ गया कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, जिसमें ओ लेना है, जो रिप्रेजेंट करेगा 0 लेफ्ट में राइट में, ठीक है। ओ ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारा। देखो अब ये चीज, एक चीज समझे, अब यहाँ पर 13/5, ठीक है, 13/5 हम लिखे हैं, 13/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 होल 3/5, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर देखो, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं, 5 को डिवाइड कर देंगे 13 से, क्या हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है, ये हो जाएगा 3। अब ये 3 क्या लिखेंगे ऊपर में, 5 कहाँ लिखाएगा नीचे में, और 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5। अब इसको भी थोड़ा समझा दे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 + 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 2 10 + 3, इसी तरीके से आगे चल करके क्या हो जाएगा, 13/5, ठीक है। तो सेम चीज है। अब यहाँ पर 0 से क्या करेंगे, एक साइड बनाएंगे यूनिट डिस्टेंस का, ये देखो 3 का 3 बनाएंगे, जो कि क्लियरली क्या राइट साइड में होगा, 1 2 3, यहाँ पर से हो जाएगा इंटीजर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। अब ये 2 यूनिट हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बनाना है। अब यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। देखो यहाँ 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5, इसको इंक्लूडिंग करके करना होता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। इसको पहले ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो, ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, अब 3 पार्ट, यहाँ पर बात क्या हो रहा है, 3/5, देखो 1 बाय, यहाँ देखो, 1/,
5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। समझ में आ रहा है? ये चीज अच्छे से देखो, ठीक है। 5/5 क्या हो जाएगा, वहां पर 1 हो जाएगा। ये चीज एकदम थोड़ा सा लगेगा दिमाग, ये चीज सही से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर 3/5, ये चीज समझने के लिए है बस, क्योंकि यहाँ पर 3/5 है, एक्चुअल में अभी कुछ और है, अभी ये चीज दिखाएंगे। यहाँ 3/5 आया ना, अब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 13/5। अब कैसे होगा, 13/5 क्यों होगा, अब ये 1 और 2 इंक्लूडेड है, 1 और 2 क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज बनाने के लिए बस, ये क्या हो जाएगा, बनाने के लिए, समझ में आ रहा है ना। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, सेम इंटीजर हो जाएगा। एक चीज को हम लोग 5 चीज में डिवाइड किया है, ठीक है, 5 पार्ट में, ये हमारा फुल पार्ट हो जाएगा, तो ये तो 30 आएगा, ये चीज समझ लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर 5 पार्ट में यहाँ पर एक क्या हो गया, पॉइंट पी पे ले लेंगे, इसको पी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है, पी मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई इशू नहीं ना। यहाँ पर 13/5 रिप्रेजेंट हो गया आराम से। सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर फ्रॉम सेट ए से लेके आएंगे, एक यूनिट डिस्टेंस इधर लेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे ओल्ड ओ ए, ठीक है, ये देखो ओ ए, ठीक है, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट और ये एक यूनिट, ठीक है, ये एक यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ पर इंटीजर यहाँ पर शो करेगा, सेम प्रोसेस, -3/5 पर, -3/5 पर यहाँ कॉमन लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा, इसको यही चीज लिख सकते हैं, ठीक है। सेम उसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, सेम एक यूनिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 प्लस मतलब क्या हो गया, 1 और 2, यहाँ पर बात खत्म हो गया। अब 3 पार्ट है, इसको क्या करना है, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इससे पता चलेगा कि कितना पार्ट में डिवाइड करना है। ये चीज जो है ना, यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर भी है, इस चीज से हमको पता चलेगा कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है, और इससे पता चलेगा कि कितना पार्ट लेना है, ठीक है। और इससे पता चलेगा कि कितना पार्ट स्किप करना है, ये देखो 1, 2, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है एकदम, दिमाग में थोड़ा सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, माइनस वाले पार्ट में आ गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको छोड़ करके करते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 पे हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, 1, 2, 3, ये हमारा मान लेते हैं पी डैश, क्या हो जाएगा, पी डैश क्या हो जाएगा, 13/5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, देखो बहुत ईजी है, ये माइनस में ही है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम फुल लेंथ है, 5 पार्ट्स में किए, उसको डिवाइड किए, पी डैश लिए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स ले लो। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।